दोस्तों आज हम रॉबर्ट ग्रीन की फेमस बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि हम डर, गुस्सा, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी नेगेटिव इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे नेगेटिव इमोशंस हमारे बॉडी फ्यूल की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं और ये हमारे इंटरनल पीस को मेंटेन रखने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं। ये इमोशंस हमें डेली लाइफ में हर रोज़ फेस करने पड़ते हैं। अब अगर इन इमोशंस को कंट्रोल करना हम नहीं जानते तो इन नेगेटिव इमोशंस के फ्लो में आकर हम अपने माइंड और बॉडी पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। हमारे ब्रेन में इन इमोशंस के लिए कोई बैरियर नहीं होता। इन इमोशंस को हम खुद को पॉजिटिव रख कर ही ओवरकम कर सकते हैं, वरना ये हमारे माइंड के साथ साथ हमारी बॉडी को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आपको अपने इन इमोशंस के फ्लो में बहने की बजाय इनमें खुद को पॉजिटिव रखने और रिएक्ट ना करने की कोशिश करनी है। हम यहाँ पर इस बुक से ऐसे 5 नेगेटिव इमोशंस देखने वाले हैं जो आपको डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, और इन इमोशंस में खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है ये भी साथ में हम देखेंगे। तो पहला नेगेटिव इमोशन है फेयर। डर एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो हमारे डिसीजन, हमारे थॉट्स और हमारे इनर पीस को इम्पैक्ट करता है। ये डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे नाकाम होने का डर, कुछ खोने का डर, रिजेक्शन का डर या सबसे बड़ा मौत का डर। अब इस डर को कंट्रोल करने और इसमें खुद को पॉजिटिव रखने के लिए आपको अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। नंबर 1, इस डर की रीज़न क्या है? क्या वो रीज़न वाकई में ऐसी है कि उसकी वजह से आप डर फील करें, या यूं ही सुनी सुनी बात हो या अपनी कुछ एजम्पशन की वजह से आप डर फील कर रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ों का डर जिनके होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है आपको खुद से कि जिस चीज़ की वजह से मैं डर फील कर रहा हूँ उसे कंट्रोल करना मेरे बस में है या नहीं। मसलन मौत का डर, रिजेक्शन का डर, किसी को खोने का डर, ये आपके इख्तियार में है ही नहीं। आप इनके लिए परेशान हूँ या ना हूँ, आप इन्हें नहीं बदल सकते। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से ये पूछना है कि जिस चीज़ की वजह से मैं डर रहा हूँ उसके होने से ज़्यादा क्या हो जाएगा मेरे साथ। मसलन आप इम्तिहान में फ़ेल होने से डर रहे हैं, अपने कारोबार में नाकाम होने से डर रहे हैं, या जॉब छूट जाने से। तो अगर ये इंसिडेंट्स हो भी जाएं तो ना तो आपको किसी ने फांसी दे देनी है और ना ही आपके लिए दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आप अपने लिए जब चाहें एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इस टाइप की सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे तो आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं और रिलैक्स रह सकते हैं। दूसरा नेगेटिव इमोशन है डिप्रेशन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉमन इमोशन है जो तकरीबन हर किसी ने किसी न किसी सिचुएशन में फेस किया होता है। इसका कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। डिप्रेशन को इंस्टेंटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके इम्पैक्ट को कम करके ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सकता है। ये हमारे माइंड के साथ साथ हमारी बॉडी को भी इम्पैक्ट करता है। डिप्रेशन से बहुत सारे हेल्थ इशू भी होते हैं। इस मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन को ओवरकम करने का बेस्ट सोल्यूशन है एक्सरसाइज या किसी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अपने आप को एक्टिव रखना, क्योंकि डिप्रेशन आमतौर पर लेजीनेस और इनएक्टिवनेस की वजह से होता है। इसलिए आपको खुद को एक्टिव रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाना है। तीसरा नेगेटिव इमोशन है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब है घबराहट या फिक्र, यानी अपने फ्यूचर, अपनी लाइफ, अपने रिलेशंस या अपने कैरियर के बारे में टेंशन। और इसी टेंशन की वजह से बहुत दफ़ा हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब इस एंजाइटी से खुद को बाहर लाने के लिए लॉन्ग टर्म सोचना होगा, यानी ये सोचें कि अगर आज हालात मेरे फेवर में नहीं है तो आगे मैं अपने हालात को ठीक कर लूँगा, और इसके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्शन भी लेने हैं। आपको ये बिलीफ रखना है कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते और बुरे दिन भी हमेशा के लिए नहीं रहते। तो एंजाइटी से खुद को बाहर लाने का बेस्ट वे है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चौथा नेगेटिव इमोशन है बोरडम। ये एक ऐसा इमोशन है जिसे कॉमनली हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, और इसकी मेन रीज़न होती है आपका बिजी ना होना। जब हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए नहीं होता तब ये नेगेटिव इमोशन हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहता है। जब इसके पास करने के लिए कोई टास्क नहीं होता तो ये अनकंफर्टेबल होने लगता है और हमें खाली खाली फील होता है, जैसे हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग हो। इसलिए हमें बोरियत से बाहर आने के लिए खुद को बिजी रखना होगा किसी ऐसी एक्टिविटी में जहाँ पर माइंड को कुछ नया करने या सीखने का मौका मिले। लोग आमतौर पर अपनी बोरियत को ख़त्म करने और ख़ुद को बिजी रखने के लिए इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ से आपको और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मिलता है। तो एक तो अपनी लाइफ में एक गोल रखें जिसे पाना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद हो, ताकि आपके माइंड के पास एक टारगेट हो जिसे अचीव करने के लिए वो इनकरेज रहे, और इसके लिए एक्शन भी कंटिन्यूसली लेते रहें, क्योंकि प्रोग्रेस से आपका माइंड अच्छा फील करता है कि वो कुछ कर रहा है और अपने गोल के करीब जा रहा है। और अपने फ्री टाइम को ऐसी एक्टिविटी में स्पेंड करो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिससे आपको एनर्जी और पॉजिटिविटी मिले। अपनी पसंद की गेम खेलें, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, या फिर मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती हैं। 5वां नेगेटिव इमोशन है हेट या रिजेक्शन। आमतौर पर लोगों को दूसरों की तरफ से रिजेक्शन मिलने का डर होता है। हम इंसानों की नेचर है कि हम चाहते हैं लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमें इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट दें। हर इंसान दूसरों से ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। इसके साथ साथ उसके मन में ये भी डर होता है कि कहीं लोग मुझे रिजेक्ट ना करें या मुझे नापसंद ना करें। इसलिए वो ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगता है जिससे वो खुद को दूसरों की नज़र में हाईलाइट करना चाहता है, दूसरों से यूनिक दिखना चाहता है। और जब ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम और ज़्यादा लो होने लगता है। तो इससे बचने का तरीका है कि आपको लाइकेबल बनने के लिए कोई दूसरी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो उन्हें वही चीज़ देना शुरू कर दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको रिटर्न ना करें।
जैसे अगर आप दूसरों से रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो उन्हें दिल से रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। अगर दूसरों की नज़र में इंपॉर्टेंट बनना चाहते हैं तो दूसरों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में इंटरेस्ट लें तो आप उनकी पर्सनैलिटी में जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दें। तो आखिर में कंक्लूजन निकालें तो हमने 5 नेगेटिव इमोशंस और उनको ओवरकम करने के तरीके देखे, जिनमें से फर्स्ट इमोशन था फेयर। इसे ओवरकम करने के लिए आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है और ख़ुद से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। इस डर की मेन रीज़न क्या है, इसे कंट्रोल करना आपके बस में है या नहीं, और जिस चीज़ से आप डर रहे हैं उसके होने से आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। दूसरे नंबर पे था डिप्रेशन, और इसे ओवरकम करने के लिए आपको खुद को एक्टिव रखना है फिजिकल एक्सरसाइज के ज़रिए। तीसरे नंबर पे हमने देखा एंजाइटी को, इसे ओवरकम करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। चौथे नंबर पे था बोर्डम, और इसे ओवरकम करने के लिए आपको खुद को बिजी रखना है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया रिजेक्शन को, और इससे बचने के लिए आपको दूसरों से वैसा बिहेव करना है जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर फ्यूचर में आप ऐसी नॉलेजेबल और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।